हर हर गंगे हर हर महादेव। मित्रों, आज जया एकादशी 12 फरवरी के परम पवित्र दिन माँ गंगा जी के श्री चरणों में आपकी तरफ से ये डुबकी। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गंगा मैया जी। मित्रों, आज जया एकादशी के परम पवित्र दिन हिमालय की पावन भूमि से आप बाबा जी और मैया जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूं थोड़ी देर में स्वामी श्री महेशानंद भारती जी के चरणों में। कल शाम को मेरी उनसे कुछ बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर के पास उनको लेकर जाना है। मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे जब उनके पास समय होता है, किसी को सेवा देने का अवसर होता है, तो वो मुझे याद करते हैं और मुझे सेवा का अवसर देते हैं। फिलहाल मैं उनके पास जा रहा हूं और आज एक बहुत सुंदर विचार मेरे मन में आया है, जिसके बारे में मैं स्वामी जी से बातें करूंगा और उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना है। तो देखते हैं, सामने तपोवनी माता जी का आश्रम है, ये पिंक, और उसके साथ वाला आश्रम है स्वामी श्री महेशानंद भारती जी का। चलते हैं उनके पास और उस सुंदर विचार के बारे में उनके क्या विचार हैं वो भी मैं उनसे पूछूंगा, जो मेरे मन में आया है। और उस विचार से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और मेरे सभी देखने वाले भाई बहनों का बहुत 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 लाभ होने वाला है। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। जय गंगा मैया जी। जय मेरे महादेव जी। हर हर महादेव। वाह प्रभु जी, आप तो तैयार बैठे हैं। वाह, कर लीजिए नाश्ता। और हाँ, आपका तो एक ही साथ होता है, दिन में एक ही बार करते हैं आप तो। अभी वीडियो बन रही है और मैं आज आपसे एक विषय में छोटा सा विचार आया मन में, आज वो आपसे बात करना चाहता हूं। एक बार इसको बंद कर देंगे प्रभु। आज मेरे मन में कुछ विचार आया प्रभु जी। प्रभु जी, आज का दिन बहुत पवित्र है। आज है जया एकादशी। क्या बात है। और एक बात और मेरे लिए खास है आज, कि आज जो अपना चैनल है ना गंगा जी दर्शन, इसमें 10,000 परिवार में सदस्य हो गए हैं आज। क्या बात। 10,000 पूरे हो गए। जय गंगा मैया की जय। और एक और आज के पवित्र दिन मेरे को एक विचार आया कि तृतीया एकादशी को 3 मई को कपाट खुलेंगे गंगोत्री धाम के। और मेरे मन में विचार ये आया, मुझे बोलना नहीं आ रहा ठीक से, कि रात को लेटे लेटे अचानक ऐसा मन में हुआ। मुझे देखने वाले अक्सर अच्छे कार्यों के लिए पैसा भेजते हैं, वो मेरे लिए भी भेजना चाहते हैं, परंतु मैं अपने लिए लेता नहीं हूं। थोड़े से हाथ कांप रहे हैं मेरे, तो मैं अपने लिए वो लेता नहीं हूं। अब क्या हुआ कि मैं चाहता हूं कि जो लोग अपनी श्रद्धा से आज से प्रतिदिन रोज 10 रुपए गुल्लक में डालें। 2 महीने अभी हैं उस दिन को, तो एक आदमी अगर 10 रुपए रोज डालेगा तो 1 महीने के 300 हो गए, 2 महीने के 600 हो गए। 10 रुपए आज के लिए किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। और अपने परिवार में जब 10,000 लोग हो चुके हैं, तो एक आदमी 600 भेजेगा, और अगर 500 भी लोग भेजते हैं, मैं ज्यादा की 10,000 में से वीडियो देखते हैं, कभी 600 कभी 800 ऐसे लोग वीडियो मेरी देखते हैं, तो उन 800 में से या 1000 में से 500 लोग भी 10-10 रुपए अगर रोज आज के दिन इकट्ठा करें,
और जो पैसा इकट्ठा होगा 2 महीने में 500 बहुत हो जाएगा, लगभग 3 लाख रुपया हो जाएगा, मैंने अंदाजा लगाया लगभग। 2 भी रह सकता है और 5 लाख भी हो सकता है। उस पैसे से जब गंगोत्री धाम में कपाट खुले, संतों की सेवा की जाए, भंडारा किया जाए और गौशाला में सेवा की जाए उस पैसे। मैं या तो सड़क पे कहीं करना चाहता हूं या गंगोत्री धाम में, ताकि जो पैसा लोग भेजे वो उस पवित्र, मतलब जो संत आएंगे उस दिन, भाई कपाट खुलेंगे, बहुत संत भी आएंगे, बहुत लोग भी आएंगे, तो उन सबको उसका पुण्य लाभ प्राप्त हो। सड़क पर कहीं पर हो, या तो या गंगोत्री धाम में हो, या जैसे मैं सोच रहा था धराली में कर दूं। ऑलरेडी है, वो ट्रक भर के सामान आता है। हाँ आता तो है, परंतु वो भी तो किसी के चंदे से है या किसी उससे आता है। तो हम या तो वहां भी सहायता, मेरा ये भी विचार बना कि सड़क है, गंगा किनारे है, इससे पवित्र स्थान और है नहीं। वो बात मैं आपकी मान रहा हूं, परंतु रोड में करोगे ना, हाँ, रोड में उन लोग का एक प्रोफेशनल का बात सोच लेगा, जैसे कवाड़ वालों का है वो हमें उससे, मतलब मैं इतना, दुनिया क्या सोचेगी, मैं उसका इतना परवाह नहीं करता प्रभु, नहीं तो मैं ठीक है जैसा आपकी इच्छा। परंतु क्या ये सड़क से थोड़ा सा हटकर है ना, तो लोग हटते नहीं है, तो सड़क तो मेरे पास संतों लोग तो आता, हमको जानते हैं। अरे प्रभु जानते तो हैं, मेरी बात सुनिएगा। आपका प्रेम मुझे ऐसा बोलने पे वो अधिकार दे देता है, क्योंकि हमारा प्रेम बहुत है। मैं चाह रहा हूं कि जितने लोग उस दिन गंगोत्री धाम आएंगे, तो सबको यहाँ के बारे में नहीं पता। जो यात्री आएंगे वो तो अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे, संत आएंगे वो सीधा निकल जाएंगे, वो यहाँ थोड़ी रुकेंगे और यहाँ थोड़ी आएंगे, वो तो सीधा गंगोत्री जाएंगे ना। उनको संतों को जो पैदल भी आएंगे या कुछ हो, तो ऐसे स्थान पर, सड़क पर या गंगोत्री धाम में ही, गंगोत्री धाम ही ठीक रहेगा मुझे लगता है। बाकी जैसी माँ की, बाबा की इच्छा, जैसी उसकी इच्छा। मेरा विचार यही कि गंगोत्री धाम में ही किया जाए, क्योंकि उस दिन कपाट खुलेंगे तो मैं अगर गंगोत्री धाम में ना हूं, कपाट खुले माँ के, तो मेरे लिए तो ये आप रहेंगे, हाँ, अच्छा लगेगा आपको, तो मैं वही वीडियो बनाना। जी जी हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा। तो मैं यही सोच रहा हूं कि गंगोत्री धाम में ही किया जाए। जो भी पैसा आएगा, अब 10 रुपए तो मैं कह रहा हूं कि रोज के करने के, एक आदमी 600, कोई भाई बहन ऐसे भी होंगे जो 1000 देंगे, 2000 देंगे, 5000 देंगे, हाँ जो उनकी श्रद्धा, मतलब वो पैसा संत सेवा में गंगोत्री धाम में उस पवित्र दिन लगे, उनका भंडारा हो, संतों को हो सका तो कुछ वस्त्र वगैरह दिए जाएं। और वस्त्र के आजकल सबके पास होते हैं, आवश्यकता नहीं होती। तो मैं चाह रहा हूं कि आधा पैसा तो लगाया जाए भंडारे में, और आधा पैसा लगाया जाए 2 गौशाला में, आधा आधा उसमें से। एक गौशाला में आधा पैसा दूंगा, मेरे 2 गौशाला में जानता हूं, एक गौशाला में आधा पैसा दूंगा, एक गौशाला में आधा पैसा दूंगा, और बाकी आधे पैसे से भंडारा। बहुत अच्छा, ऐसा विचार मेरा बना है। अब ये भाई बहन जो देखने वाले हैं, अभी इनके ऊपर है कि ये क्या सोचते हैं। और मुझे पता है कि ये माँ ने भी और बाबा ने मेरे मन में विचार डाला है, और 10 रुपए किसी के लिए बड़ी बात नहीं है रोज के। तो आइए प्रभु जी, हर हर महादेव। तो इसको करते हैं। अच्छी बात। मैं भी अब जाके थोड़ा सा नाश्ता करके आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं और फिर अपना वो कार्य कर लेते हैं। तो कितनी देर में आऊँ? आधे घंटे में आ जाऊँ? आधे घंटे में आ जाओ, मैं तैयार हूँ। देखिए आपने 11 बजे का टाइम दिया था, मैं 11:15 आ गया था वैसे तो, परंतु अब आधे घंटे में आते हैं और चलते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है प्रभु जी, अच्छा काम है तो। मेरे देखने वाले आपके इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं, वो मुझे बारंबार मेरे, अभी आपसे जब आपकी तबीयत ठीक होगी ना, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होगी तो मेरे पास कुछ उनके सवाल हैं, वो सवाल मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और उनका आपके प्रति इतना भक्ति भाव है, इतना भक्ति भाव है कि वो आपको भगवान की तरह मानते हैं। अरे क्या बहुत बहुत आपकी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैंने इसलिए बुलवाया, ये बात मैं अकेला ये बोल सकता था वीडियो में कि भाई मेरे मन में ये विचार आया है। और कल आज ये एकादशी के दिन, जय एकादशी के दिन ये हम बात कर रहे हैं, 10,000 हमारे परिवार में हो गए। तो जुड़ जाते हैं ना लोग। जी जी, अभी भी जो इस कार्य में सब जुड़ जाएंगे जी, तो मन में एक उनका बहुत ही सुंदर मतलब आनंद अनुभूति होगी। जी प्रभु जी, क्योंकि ये अच्छे काम है। 10 रुपया 20 रुपया 10 रुपया तो आप मिनिमम रखा है ना जी, एक मिनिमम जो है जी, लेकिन उससे ज्यादा भी आपको देंगे लोग, वो उनकी श्रद्धा और माँ की इच्छा। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि जैसे हम यहाँ रहते हैं जी, उनका आए, लेकिन कोई भी ये जो आध्यात्मिक लाइन है जी, ये एक जन्म का नहीं होता है जी प्रभु, जन्मांतर का होती है जी। अच्छा, जहाँ आप छोड़े हुए शरीर छोड़ दिया फिर वहीं से आप छोड़, जैसे हमने
यहाँ से गंगोत्री जा रहा है, जी। तो यहाँ से हम भटवाड़ी तक गए, जी। रात को हम वहीं सोए, हाँ। सोए मतलब मृत्यु हो गया हमारा, जी। फिर सुबह से हम फिर वहीं से शुरू किया। जी जी तो आप जो पुण्य काम करेंगे उसको क्षय नहीं होगा। जी। और बात ये है कि आपको बांटते जाएंगे और आप लगा रहो किसी रूप में, कैसा भी आपको आता है, जी। दान पुण्य से आता है, जप ध्यान से आता है, कोई सेवा से आता है, जिस तरफ से आपको आए जरूर करो, जरूर हमारे कह रहे हैं। मेरे मन में आज भी एक ये विचार आया, एक और मैं बाबा को कई बार कह चुका हूँ कि बाबा मुझे माँ को आपने मुझे ये किस चक्कर में फंसा दिया, मेरा बहुत समय इसमें जाता है। मैं फिर वहाँ अपने शिव चरणों में वहाँ चट्टान पर ध्यान थोड़ा लगा के बैठा, आंखें बंद करके। अच्छा है। और मैं बाबा से पूछा मैंने कि बाबा ये क्या है, तो मेरे मन में से अंदर से जवाब आया कि इंसान का कर्म है कर्म करना। बिल्कुल। और मतलब सही कहा। जब जीवन है, सांस है, तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। बिना कर्म का कोई इंसान होता ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब भला हो बुरा हो जी। कर्म करता है। और रही बात आपका सदाचार वाली बात, शुभ क्रिया है तो शुभ क्रिया, दान पुण्य सेवा ये सब भजन साधन, ये एक मतलब सतगुण का एक मतलब पहल है। जी प्रभु। सतगुण का पहल है, क्यों 3 गुण सतो रजत तम, जी। जो आपने आप खाया, आपने आप उपभोग किया, जी। किसी ने खिलाया ना किसी को ने दिया, जी तो उसको रजगुण कहते हैं। जी और किसी को परोपकार किया जी तो उसके समझ लो वो सतगुण कहते हैं। जी। न किसी को दिया ना अपने आप खाया, जी। तो नष्ट हो गया, तमगुण कहते हैं। जी जी 3 गुण सत रजत तम। तो परहित शरीर से, दूसरे के हित के माफिक, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और पर प्रिय सम नहीं अदमाई। वाह। मतलब दूसरी का शुभ कार्य उपकार करना, जी इससे कोई धर्म नहीं है। जी जी और दूसरी को दुख पहुंचाना, इससे बड़ा अधर्म नहीं है। अधर्म नहीं है। वाह जी। और साधु तेने कारज हानि, साधु तेना जी। कारज हानि, जी। साधु से आपका कोई कारज नुकसान नहीं होगा, भलाई होगा। अगर कुछ ना दे तो आपका आशीर्वाद देके जाएगा। आशीर्वाद तो सबसे बड़ी चीज है। और मैं यहाँ क्या कमाने आया हूँ। और अभी जो मैंने बताया, देखो धन जौवन बाल्यपान वृद्धपान ये नहीं रहता है जी। एक साथ नहीं रहता है। ऐसा किसी के पास धन है तो दूसरी के पास चला जाएगा, जौवन नहीं रहता है, हाँ उसके बाद वृद्धा का मृत्यु प्राप्त होते हैं जी। तो मेन चीज ये होता है कि संसार में रहो, सबके साथ रहो, सबको रामा रामी करो, सबसे प्रेम करो, लेकिन माने माने जानो ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये माया है। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था प्रभु जी, आखिरी बात करते हैं फिलहाल, और फिर डॉक्टर के पास जाना है। तो बाद में शाम को कभी बैठेंगे जब आपकी तबीयत ठीक होगी। भजन भी थोड़े से, मेरे को बहुत लोग कह रहे हैं कि भजन सुनाइए। तो आपने कहा कि महाराज जी आजकल युग में ज्यादा हो गया और उसमें है वो नीचे आता नहीं है, नीचे आने तब गए। प्रभु जी जो हमारी रात को बातें हुई ना, वो थोड़ी सी अलग लेवल की बातें हैं। वो आप हैं बहुत भोले, आपको नहीं पता ये कहाँ वीडियो जाती है, क्या होता है, कैसे लोग देखते हैं, उसका क्या दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग कैसे हो सकता है मैं बताऊं आपको। आप तो बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता दी आपने, और मेरे जैसे किसी बेवकूफ ने सुन ली। अब मेरा भी मान लो चैनल है, ऐसे बहुत लाखों चैनल है आजकल ऐसे। अब उसने वो बात सुन ली जो आपने बोली वीडियो पे। अब अनुभव आपका कमाया आपने, उसने वो सुन के अपने चैनल पे पता क्या करेगा, वो ये कह देगा ये मेरा अनुभव है और ऐसे ऐसे होता है। इसलिए ये सब चीजें ना हमें बहुत, ये है। हमारे पास एक पत्रकार आया था, आजकल पत्रकार आया था, हम क्या लिख रहा हो, कहे नहीं तो आपका 2 शब्द निकालो। फिर वो अपना एक बिजनेस का वो प्रोफेशनल दिखाता है। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये बहुत है, बहुत दुरुपयोग करने वाले बहुत हो गए हैं। हम सारी जो जानकारी आपने कमाई है, वो सब सारी जानकारी मैं इसमें पूरी देता नहीं। आपने देखा भी होगा, मैं वीडियो बीच में काट देता हूँ कुछ बातें। मैं कुछ बात मेरे पास ऐसे है जी रहस्य जी, मैं आपको अभी तक नहीं बताया। वो मैं समझता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने इसलिए नहीं बताया तू उसके योग्य ही नहीं है। ये समझ नहीं रहस्य जो है मृत्यु लोग के लोग है जो है ना जी, भाई, कमाना है, खाना है, भवन बनाना है, धन अर्जन करना है, किसी रूप से पैसा कमाया जाए। जी जी भाई हमारे गुरु जी कहते हैं, गुरु भैया ना गुरु बराना गुरु भैया जी, गुरु बराना गुरु भैया सबसे बड़ा रुपया। आजकल जितनी भी आप लगा रहे हो, सब पैसा के पीछे भाग रहा है।
इसीलिए तो मैं कह रहा इसलिए हूँ। मैं हम यहाँ रह रहे हैं ना जी। हम यहाँ रह रहे हैं ना जी। हमने कभी किसी से याचना नहीं किया जी। कि आप हमको दो, लेकिन जैसे कनाडा वाला कि मैं क्या सेवा करूं, मैंने कभी भी मैं आपसे याचना नहीं। प्रभु जी देर हो जाएगी, हमें आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है। हाँ, चलो चलो। और तो मैं आपको प्रसंग के बाद में कह दिया, आपने पूछा जी जी जी। ऐसे लोग आपको बहुत से मिलेगा हाँ। अपनी स्वार्थ सिद्ध करने वाले। और दूसरी बात है परमात्मा वहीं तक है, उन्हें जब सौदाबाजी काम हो गया फिर आपको ना रहा हमको। ये ज्ञान की जो बातें हैं ना, मीठी बातें, ये शाम को या कल परसों जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब बैठ के आराम से करेंगे। ठीक है। फिलहाल मैं जाता हूँ, ये विचार के लिए मैं आया था। हाँ। और बहुत अच्छे काम है, आप करिए, सेवा करिए। हमारी तो उम्र हो रहा, हम तो कर नहीं सकते हैं जी। हमारे अभी हम 80 साल का आदमी है तो हम कहाँ करेंगे। तो आप ऐसा है कि आप खूब सेवा करो, भगवान की, गंगा माई का भजन करो, भोलेनाथ की भजन करो जी। आपको उर्दू गमी हो, भगवत प्राप्ति हो, यही हम कामना करेंगे। आप क्या, अरे आपके यही तो कामना चाहिए, और क्या चाहिए, यही आशीर्वाद तो चाहिए प्रभु जी। तो इसलिए है ये सब जो प्रेरणा देता है मन में बैठ के, वो भोलेनाथ और गंगा मैया देते हैं। और कौन देगा, वही देते, वही उन्होंने ही बुलाया, उन्होंने भी अपने चरणों में बिठाया। वही कराता है। और हम साक्षी निमित्त नहीं बैठे, हम तो अकेले आए यहाँ। जी। जब भी आओ बस माँ के चरणों में अपना जो भी अरदास करो, श्रद्धा करो, सब आपको मिल जाएगा। जी प्रभु जी। कहने के बाद आपने कह रहे कि कितना लोग आपसे जुड़े हैं, आपसे मिलते हैं। जी। मैं कहूँ भाई मिलने अलावा तो ठीक है, जहां तक चीज मिले, दर्शन को मिला, सब ठीक जी। है। लेकिन कहने का कल मुझे यही चीज चाहिए भाई इसके लिए समय चाहिए। हाँ। इतना जल्दीबाजी कोई भी चीज नहीं होता है। लोग ये चाहते हैं कि फोन पे ही हमें ये चीज मिल जाए, अरे नहीं, ऐसा नहीं जबकि उसके लिए साधना चाहिए सालों तक। और सालों तक कर्म अच्छा होना चाहिए। सुन, अगले जो जन्म दिया है, शरीर छोड़ा, फिर आपने शरीर धारण किया, तुमने ऐसे की कर्म, ये जन्मांतर का कर्म पीछे नहीं छोड़ता है जी। आगे तक चलते रहता है। जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तब तक आपको मुक्ति नहीं है। जितना मैं आपको जानता हूं ना, अगर हम ऐसी बात करते रहे तो हमारे 3 घंटे यहाँ चले जाएंगे। और चलिए, मैं तो अभी स्नान करके पूजा करके मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार आपसे वो बात। आपने आया था इसलिए आपने कहा नहीं। जी जी जी। अरे मेरे प्रभु जी, आपकी कृपा है मेरे ऊपर असीम, माँ गंगा बाबा की कृपा मुझे पता है। थोड़ा सब्जी भी लाना आया बाजार से। जी जी। मेरे इस विचार के बारे में आपके क्या विचार हैं? महाराज जी के विचार तो आपने सुन लिए, आप भी अपने विचार बताइएगा। कि वैसे मुझे लगता है कि 10 रुपये रोज कोई बड़ी बात नहीं है, और इस पवित्र स्थान पर उस पैसे से संतों के लिए भंडारा, हो सका तो वस्त्र, अन्यथा गौ माता की सेवा, ये होने वाली है। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। बहुत भाई बहन साथ देने वाले हैं इस पुण्य कार्य में। आप ही करेंगे, करने वाले ही आप हैं, करवाने वाले ही बैठे हैं माँ बाबा। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, महाराज जी ने दवाई ले ली है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। उनका बीपी हाई हो गया था, इस वजह से परेशानी हो रही थी। अब दवाई लेकर आ गए हैं, अब ठीक है प्रभु, और अब दवाई लेंगे तो और ठीक हो जाएंगे। चिंता ना करें, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप भाई बहन चिंता ना करें। मुझसे 100 तरह के सवाल पूछा जाएगा कि क्या हुआ था, क्या था, क्योंकि आप, मुझे पता है इनकी बहुत परवाह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। चलिए, जय गंगा मैया, हर हर महादेव।